हेलो गाइस, इंडियन एग्री कोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल सॉइल पार्टिकल्स के साथ बाइंड है और किस पॉइंट पे जो सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल है प्लांट के अब्जॉर्प्शन के लिए, कितने फोर्स के साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच हैं, कैसे वाटर का रिटेंशन है, मूवमेंट है सॉइल के अंदर, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सोयल इज ए मिक्सचर ऑफ, आंसर इज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के अंदर इंक्लूड होगा मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसका जो पोर्शन होगा वो होगा 50%। लेकिन जो लिक्विड में होगा वाटर और गैसेस फॉर्म में होगी एयर, इनका जो पोर्शन है वो 50% और 50% होगा। लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी वाटर अवेलेबल इन दी सोयल पोर्स। ओके, जैसे ये सोयल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सोयल पोर, और इन सोयल के पोर्स में जो स्पेस है ये स्पेस में ही वाटर और एयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एट फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या है? जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट के अब्जॉर्प्शन के लिए। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑक्युपाइड बाय द वाटर एंड द एयर। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जैसे ये है पूरा का पूरा, इसके जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन में क्या है? सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे है 50% सॉलिड्स। लेकिन जब फील्ड कैपेसिटी होती है तो इसमें से जो 50% पोर्शन है एयर का और वाटर का, तो 25% क्या होगी? वाटर, और 25% क्या होगा? एयर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाती है तो एयर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता रहता है और वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो डाउन होता रहता है। The next question is water molecules are in nature। जो वाटर के molecules हैं वो डाइपोलर इन नेचर होते हैं। जो फॉर्मूला है वाटर का वो है H2O। लेकिन H2O में क्या होता है? यहाँ पे होती है ऑक्सीजन और यहाँ पे होती है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है टू हाइड्रोजन एटम्स लिंक विद ऑक्सीजन एटम एट एन एंगल ऑफ। जैसे ये हाइड्रोजन है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब ये एटम क्या है अटैच होते हैं तो ये एंगल कितना बनता है? इसका आंसर है 105 डिग्री। इतना एंगल बनता है। इस एंगल के साथ जो हाइड्रोजन के एटम है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लिंग टू ईच अदर विद ए बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक दूसरे के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं वो कौन से, किसकी वजह से हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से नहीं। नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल टू ईच अदर इज कॉल्ड कोहेशन, जिसमें हम बोल सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद सॉइल। अगर डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉइल के पार्टिकल और वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडहेशन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी सोयल पोर्स। जो सोयल पोर है, जो पोर स्पेस है, उसमें जो वाटर है, वाटर वो कैसे रिटेन करता है और उसका मूवमेंट कौन से फोर्स की वजह से होता है? वो है एडेशन एंड ड्यू टू दी कोहेशन फोर्स। नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर ईच अदर than for the air above is due to the surface tension
at the interface of water and the air. The surface tension of water is 72 dynes per centimeter at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वाटर की जो सरफेस टेंशन होगी वो होगी 72 डायंस पर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज ऑफ वाटर इन ए कैपिलरी ट्यूब टू ए लेवल हायर देन इन द सोयल इज नोन एज कैपिलरी राइज. जैसे ये है माइक्रोपोर्स. माइक्रोपोर का जो साइज है वो बड़ा होता है, लेकिन मैक्रोपोर का और जो माइक्रोपोर है उनका साइज छोटा होता है. जो कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है वो होता है माइक्रोपोर्स के अंदर, और इनमें से वाटर क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में. अपवर्ड डायरेक्शन की साइड क्या करता है वाटर मूव करता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज. नेक्स्ट है कैपिलरी राइज इन सोयल पोर इज ड्यू टू कौन से फोर्स की वजह से है, वो है कोहेशन, एडहेशन एंड द ड्यू टू द सरफेस टेंशन. Thin film of water on individual soil particle is known as adsorption. जैसे ये सोयल का पार्टिकल है और इसके अराउंड में जो फिजिकली एक थीन फिल्म बनाई हुई है वाटर मॉलिक्यूल्स ने, उसको हम क्या बोलेंगे एडजॉर्प्शन. लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर वाटर अगर एंटर कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन. ओके. नेक्स्ट है वाटर स्टोर्ड इन द पोर्स ऑफ द सोयल. Water stored in the pores of the soil is called capillary storage. Three main forms of water present in the soil are gravitational water, capillary water and hygroscopic water. Water in the macropores, ठीक है ना, water in the macropores that moves downward freely under the influence of gravity beyond the root zone is known as gravitational water. जो ग्रेविटेशनल वाटर है उसका जो बिलो द रूट जोन मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से. नेक्स्ट है वाटर रिटेन्ड बाय द सोयल इन माइक्रोपोर्स. जो देखो जो ग्रेविटेशनल वाटर था वो मैक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन जो वाटर माइक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट है मींस जो कैपिलरी पोर्स के अंदर वाटर रिटेन्ड है अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से एज ए कंटिन्यूअस फिल्म अराउंड सोयल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर. Which form of soil water is available for plant is the capillary water. Next, capillary rise in micropores are responsible for water loss from soil by the process is called evaporation. क्योंकि जो पोर होते हैं, जो माइक्रोपोर्स होते हैं, उसमें क्या है कैपिलरी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है राइज करती है, और उससे क्या होगा जो ओपन स्पेस होगा वहां पे वाटर का लॉस होगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. When all these soil pores, macro and micropores, are filled by water, is known as maximum water holding capacity पे वो soil होगी, और उस soil को हम बोल सकते हैं saturated soil. When water is held very tightly as thin film around soil particles by adsorption, ठीक है ना, by the adsorption and no longer moves in capillary pores means micropores के अंदर वो वाटर उसका मूवमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर. The type of relationship between height of water rise and size of pore through which water rises, इसमें क्या है, जैसे एक है सैंडी टाइप सॉइल एंड दूसरी क्या है क्ले टाइप सॉइल. ठीक है, लेकिन जो क्ले टाइप सॉइल है उसके अंदर जो पोर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन क्ले टाइप के अंदर जो पोर स्पेस है वो कम होता है. तो इसमें से जैसे ही वाटर क्या है वाटर राइज करेगा तो उसका लेवल यहाँ तक होगा, लेकिन जब कैपिलरी पोर्स हैं क्ले टाइप सॉइल में, यहाँ से वाटर जो पोर है स्पेस है इसमें से कैपिलरी अगर राइज होगी तो उसका लेवल क्या होगा ज्यादा होगा. तो क्या है कि जो पोर का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेवल होगा
कैपिलरी वाटर राइजेस का। तो ये क्या है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो पोर स्पेस ज्यादा किस में है, सैंडी टाइप सॉइल के अंदर, तो वहां पे कैपिलरी राइज कम होगा। लेकिन क्ले टाइप सॉइल के अंदर पोर स्पेस क्या है, कम है, और सैंडी टाइप के अंदर ज्यादा है। तो क्ले टाइप के अंदर जो कैपिलरी राइज होगी वो हाई लेवल तक होगी, उसकी हाइट ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ सोयल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, इज द ग्रेविटेशनल एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स वो बिलो द रूट जोन क्या हो जाता है, वो लीज डाउन हो जाता है, परकोलेट हो जाता है बिलो द रूट जोन, और प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। लेकिन जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेरी टाइटली सोयल पार्टिकल्स के साथ बाउंड होता है, ठीक है ना, वेरी टाइटली सोयल पार्टिकल्स के साथ बाइंड होता है, और उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है कैपिलरी पोर्स के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, कैपिलरी वाटर इज हेल्ड एट टेंशन ऑफ अबाउट, द राइट आंसर इज बिटवीन 31 एंड 1/3 एटमॉस्फेयर। द स्टेट ऑफ सोयल वाटर is characterized in terms of its free energy per unit mass is known as its potential। मीन्स जो वाटर है वो कितना फ्रीली, किस एनर्जी के साथ वाटर मूव कर रहा है हर एक डायरेक्शन में, या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में किस एनर्जी, फ्री एनर्जी के साथ क्या करता है वाटर, मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। The graphical representation of the relationship between soil moisture content and the potential। जैसे हम क्या करते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर सोयल पोर्स हैं, मीन्स सोयल पार्टिकल्स हैं, और इनमें क्या है, पोर स्पेस है। जब हम जैसे हमने 10 लीटर वाटर डाला है, तो 10 लीटर वाटर को जब हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो वाटर यहाँ से ड्रेन होके आता है 8 लीटर, और जो 2 लीटर पानी है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। और जो 2 लीटर पानी रिटेन हुआ है उसको ड्रेन आउट करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कितनी एनर्जी के साथ उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वो उसका पोटेंशियल शो करता है, ठीक है। जब हम इसके पोटेंशियल को और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। नेक्स्ट है, सॉइल मॉइस्चर मूवमेंट इज ड्यू टू, सोयल के अंदर जो मॉइस्चर का मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दी वेपर प्रेशर डिफरेंस। जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना, एक पॉइंट ये है, जैसे हम ये फर्स्ट पॉइंट है और ये क्या है, सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, हाई वाटर अवेलेबल है, और यहाँ पे वाटर क्या है, कम है। तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, यहाँ पे टेंशन कम है, तो वाटर हाई टेंशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। मींस जहाँ पे यहाँ पे वेपर का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे वेपर का जो प्रेशर है ज्यादा है, और वेपर प्रेशर यहाँ से यहाँ की साइड क्या करेगा, मूव करेगा, और ड्यू टू दी प्रेशर ग्रेडियंट। Soil moisture tension during saturation condition of the soil is 0 or nearby equal to the free water surface। ठीक है ना, तो जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आता है तो वाटर किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करता है, उसको ड्रेन आउट करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगता। When water is present in only micropores of the soil, मीन्स जो कैपिलरी पोर्स हैं उनके अंदर जब वाटर प्रेजेंट है एंड वाटर मूव्स ओनली ड्यू टू द कैपिलरी फोर्स, देन सॉइल इज सेड टू बी एट द फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, उस सॉइल को उस टाइम पे क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी पे है सॉइल। ओके, यूनिट ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल वो होती है बार के अंदर और मेगा पास्कल के अंदर। अगर हमें लेनी है स्मॉल यूनिट तो हम बार में उसको डिनोट करेंगे, लेकिन अगर लार्ज यूनिट में अगर मेजर करना है सोइल वाटर पोटेंशियल को तो उसको मेजर करेंगे मेगा पास्कल के अंदर। फुल फॉर्म ऑफ स्पेक, स्पेक की फुल फॉर्म क्या है, सोइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम। क्या है, जैसे यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है सी के अंदर,
ठीक है। सी से क्या हुआ, वाटर किस में गया, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। एटमॉस्फेयर से फिर वाटर कहाँ पे आता है, सोयल सरफेस पे, और यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। और प्लांट ने वाटर को क्या किया, जो प्लांट्स ने वाटर को क्या किया, अब्जॉर्ब किया, और वाटर ने एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या किया, यहाँ पे फिर एटमॉस्फेयर में वापस चला गया, और फिर एटमॉस्फेयर से थ्रू रेनफॉल प्रोसेस किस में आ गया, सी के अंदर। तो ये क्या है, सोयल का, प्लांट का, वाटर का जो कॉन्टिनम है, जो सर्कल है, उसको हम बोलते हैं स्पैक। The availability of the soil moisture is a combined function। जो soil moisture available है soil के अंदर, वो किसकी वजह से है, is due to the plant, soil and climatic characteristic की वजह से। Which character of the plant control the rate of water uptake by the plants? वो है कि कितनी रूट की, जो रूट, नंबर ऑफ रूट हेयर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। जितनी गहरी रूट होगी, जो रूट की डेप्थ जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा डिफरेंट लेयर से वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। रेट ऑफ एक्सटेंशन अगर रूट का अच्छा है तो वहां पे भी वाटर का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर प्लांट का जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है, प्लांट अपने जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे, जब जब प्लांट का जो वाटर पोटेंशियल है डिक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे ही प्लांट का वाटर पोटेंशियल डाउन जाता है तो प्लांट के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वाइटल फंक्शन को स्मूथली रन करके रखे, ठीक है। अगर वो स्मूथली रन नहीं होंगे, अगर उनकी ग्रोथ डाउन होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल कंट्रोल द रेट ऑफ वाटर अपटेक बाय द प्लांट। वो प्रॉपर्टी है एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई, कि सॉइल कितना वाटर सप्लाई कर सकती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, किस स्पीड के साथ जो वाटर है वो रूट सिस्टम तक पहुंचता है, और कितना सॉइल के अंदर वाटर रिटेन होता है। जैसे सैंडी टाइप सॉइल है, एक है क्ले टाइप सॉइल। सैंडी टाइप सॉइल की इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि उसका पोर स्पेस ज्यादा है, ठीक है। जो नॉन कैपिलरी पोर्स हैं वो सैंडी टाइप सॉइल के अंदर ज्यादा होते हैं, और इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होने की वजह से वाटर जो है वो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है, और एक शॉर्ट पीरियड तक ही वाटर क्या रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक वाटर रिटेन रहता है सैंडी टाइप सॉइल के अंदर। लेकिन जो क्ले टाइप सॉइल है उसमें जो कैपिलरी पोर्स हैं उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है, और पोर स्पेस कम है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सॉइल। तो इनफिल्ट्रेशन रेट क्ले टाइप सॉइल का कम है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सॉइल। इसलिए जो क्ले टाइप सॉइल है उसके अंदर वाटर लॉन्गर टाइम तक रिटेन रहता है और प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है। Which weather condition control the rate of water uptake by the plant? क्या है, प्रेसिपिटेशन है, एयर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और विंड वेलोसिटी है। जैसे अगर प्रेसिपिटेशन होती है तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और जैसे ही ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी मींस जो एयर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो एटमॉस्फेयर को इतना वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा और प्लांट को वाटर अब्जॉर्प्शन की कम जरूरत होगी। ऐसे ही जैसे एयर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट ज्यादा वाटर अपटेक करता है। और सिमिलर केस है विंड वेलोसिटी का, अगर हाई विंड वेलोसिटी है तो वाटर का ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है थ्रू दी प्लांट, और प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, ताकि उसकी जो ट्रांसपिरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, फुलफिल हो। नेक्स्ट है सोयल वाटर पोटेंशियल कितना है फील्ड कैपेसिटी पे। जो वाटर पोटेंशियल है सोयल का, सोयल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट हो उसका जो वाटर पोटेंशियल वो हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी पे सोयल वाटर पोटेंशियल होगा, अगर उसको हम बार में दिखाते हैं, मेजर करते हैं, तो होगा -0.12 -0.3
बार्स। लेकिन अगर लार्ज यूनिट में उसको हम मेजर करते हैं तो वो होगा -0.012 -0.03 मेगा पास्कल। The upper limit of water availability to plants is the field capacity. Field capacity पे maximum amount of water present होता है for the plant absorption. फिर क्या है कि लोअर लिमिट क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की टू दी प्लांट्स इज दी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जिसको हम PWP भी बोलते हैं। मींस जब PWP जैसे ये फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की साइड, जैसे यहाँ पे हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और जैसे हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की साइड जाएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। प्लांट के लिए जो वाटर अवेलेबल होगा वो कम होगा। तो इस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो प्लांट है वो विल्टिंग सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देता है और प्लांट विल्ट हो जाता है। वाटर प्रेजेंट एट फील्ड कैपेसिटी मूव्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन। ठीक है, जैसे ही जिस साइड, अगर इस पॉइंट पे टेंशन कम है और इस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा है, मींस यहाँ पे वाटर कम है और यहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो वाटर यहाँ से क्या है इस साइड में मूव करेगा। जब सोयल का जो वाटर कंटेंट है कहाँ पे होगा, फील्ड कैपेसिटी पे होगा। Moisture content at field capacity is determined by the method is the gravimetric method. Next है the water amount of water retained by initially saturated soil after being subjected to a centrifugal force of 1000 times that of gravity for about half an hour. क्या है, जैसे ये सोयल है, 1 ग्राम का हमने सोयल सैंपल लिया है और इसको हम क्या कर देते हैं, सैचुरेट कर देते हैं। मींस जो माइक्रो एंड मैक्रोपोर्स हैं वो वाटर के साथ फिलअप हैं, उसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। और इस सोयल पे 1 ग्राम सोयल पे अगर हम 1000 का कितना 1000 टाइम्स देन ग्रेविटी अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस 1 ग्राम में अगर 100% वाटर प्रेजेंट है तो वाटर कितना रह जाएगा, 50% या 75% या 80%। ठीक है, जितना वाटर इस फोर्स के बाद बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। और ये फोर्स हमें अप्लाई करना है हाफ एन आवर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ फील्ड कैपेसिटी एंड FC। जो फील्ड कैपेसिटी है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल FC के साथ। एंड मॉइस्चर इक्विवेलेंट आर नियरली इक्वल इन टाइप्स ऑफ सॉइल जो मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल है। ओके, फिर है हाई वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फील्ड कैपेसिटी एक्सीड्स मॉइस्चर इक्विवेलेंट इन टाइप ऑफ सॉइल इन सैंडी टाइप सॉइल। देखो, एक है हमारे पास क्ले सैंडी टाइप सॉइल और दूसरी सॉइल है हमारे पास क्ले टाइप। ठीक है, सैंडी टाइप सॉइल के अंदर पोर स्पेस क्या है, ज्यादा है, लेकिन क्ले टाइप सॉइल के अंदर पोर स्पेस कम है। तो जैसे सैंडी टाइप सॉइल पे अगर हम 1000 टाइम्स देन ग्रेविटी अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो फोर्स स्पेस ज्यादा है तो वाटर हाई इनफिल्ट्रेशन रेट की वजह से जल्दी ड्रेन होगा। ठीक है ना, लेकिन क्ले टाइप सॉइल में ऐसा नहीं होगा, वहां पे वाटर लॉन्गर टाइम तक प्रेजेंट रहेगा। तो क्या है कि जो सैंडी टाइप सॉइल है, सैंडी टाइप सॉइल के अंदर फील्ड कैपेसिटी पे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू मॉइस्चर इक्विवेलेंट पॉइंट पे। लेकिन ये क्या है, एकदम अपोजिट है किसके अंदर, क्ले टाइप सॉइल के अंदर। क्ले टाइप सॉइल में अगर हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट वाला फोर्स अगर अप्लाई करते हैं 1000 टाइम्स देन ग्रेविटी अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्ले टाइप सॉइल के अंदर मॉइस्चर इक्विवेलेंट पॉइंट पे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा इन कंपैरिजन टू एट फील्ड कैपेसिटी। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज द विल्टिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, विल्टिंग कोफिशिएंट। The moisture content of the soil at which plants can no longer obtain enough moisture to meet the transpiration demand and remains wilted unless water is added to the soil is known as permanent wilting
पॉइंट। जब तक हम प्लांट को वाटर नहीं देंगे तब तक प्लांट विल्ट ही रहेगा और वो अपनी जो ग्रोथ है, जो ग्रीनरी है, उसको रिगेन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको हाई ह्यूमिड कंडीशन में लेके जाएंगे या वाटर अप्लाई करेंगे तो वो अपनी जो ग्रीनरी है उसको क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। सोयल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो कितनी है, एवरेज 15 एटमॉस्फेयर है, लेकिन फील्ड कैपेसिटी पे कितनी थी, 31 एंड 1/3 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज -15 बार्स और -1.5 मेगा पास्कल। लेकिन जो वाटर प्रेजेंट होगा, ग्रेविटेशनल वाटर होगा, वो बिलो दी 1/3 एटमॉस्फेयर ही वाटर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल एट हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, जिसमें जो वाटर है वेरी टाइटली सॉइल पार्टिकल्स के साथ बाइंड है, जो केवल वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर, उसका जो पोटेंशियल है वो है -30 बार्स और -3.0 मेगा पास्कल। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल एट अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट देखो पहले आता है सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन के बाद आता है फील्ड कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी के बाद आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद आता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बाद आता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या आता है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। जो सैचुरेटेड कंडीशन है इसमें जो वाटर है वो फ्रीली प्रेजेंट है, मैक्रो और माइक्रो पोर्स क्या हैं, वाटर के साथ भरे हुए हैं। लेकिन जो फील्ड कैपेसिटी है इसमें केवल माइक्रोपोर भरे हुए हैं वाटर के साथ और मैक्रोपोर में एयर प्रेजेंट है। तो ऐसे जैसे सैचुरेशन कंडीशन से हम जाते हैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट के साइड, तो वाटर किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाता है। मींस जो वाटर है, वाटर की जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, एकदम डाउन आ जाता है। और प्लांट क्या है, अगर अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो इस अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। प्लांट अपनी ग्रीनरी रिगेन नहीं करता, वो केवल रिगेन कर सकता है एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे। तो जो वाटर पोटेंशियल होगा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे वो कितना होगा, -60 बार और -6.0 मेगा पास्कल। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सोयल वाटर रिलेशनशिप पे ही। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी सोयल वाटर प्लांट रिलेशनशिप पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।